1 रुपया कमाने के लिए उन्होंने 727 रुपीज मतलब 727 रुपए स्पेंड किए। $60 मिलियन में बेचना पड़ा, मतलब पूरा का पूरा उनको लॉस हो गया। ये एक अकेले फाउंडर है, इनका कोई को फाउंडर नहीं है। दोस्तों, लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और आज की कहानी ऐसे एक स्टार्टअप की है जो आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने में आपकी मदद करता है। आज की कहानी क्रेडिट कार्ड की है, जो बहुत सारे रिसर्च और होमवर्क के बाद शुरू करा गया। नहीं समझे? अरे दोस्तों, आज की कहानी क्रेड की है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस शुरू करने में, कई तरह के रिटर्न्स फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज के वीडियो में मैं आपको क्रेड की पूरी जर्नी बताऊंगा, उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि आप और मैं क्रेड से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रेड एक फिनटेक स्टार्टअप है और वो लोगों को क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स टाइम पे भरने के लिए हेल्प करता है और उनको वो पेमेंट्स के अगेंस्ट रिवॉर्ड्स देता है। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। समझो आपके क्रेडिट कार्ड का बिल है 10,000 रुपए। तो जब आप 10,000 रुपए क्रेड के प्लेटफॉर्म से पेमेंट करते हैं, आपको इन एक्सचेंज क्रेड कॉइन्स मिलते हैं और वो क्रेड कॉइन्स का वैल्यू भी 10,000 होता है। मतलब आपको 10,000 के पेमेंट के अगेंस्ट 10,000 क्रेड कॉइन्स मिलते हैं। ये 10,000 क्रेड कॉइन से आप अपनी मनपसंद चीज क्रेड ऐप से खरीद सकते हैं। तो सरल भाषा में ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए आपको एक रिवॉर्ड देता है और वो रिवॉर्ड से आप कुछ भी अपनी मनपसंद चीज खरीद सकते हैं। पर दोस्तों, क्रेड ऐप या क्रेड का मेंबर बनने में एक छोटी सी शर्त है। अगर आपका सिबिल स्कोर मतलब अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा होगा, तभी आपको क्रेड का मेंबर बनने के लिए अलाउ किया जाएगा। मतलब इसमें इंडिया के जो सबसे भरोसेमंद लोग हैं, जब पैसे की बात आती है, उन्हें ही ये क्रेड का मेंबर बनने के लिए अलाउ किया जाता है। तू जा, मैं भाई तू वापस जा। नहीं भाई, बहुत बड़ा ये स्कीम तेरे लिए है ही नहीं। दोस्तों, कुणाल शाह क्रेड के फाउंडर है। उन्होंने क्रेड से पहले पैसा बैग शुरू किया था 2009 में, जो कि एक साल में फेल हो गया। उसके बाद 2010 में उन्होंने पेटीएम का कॉम्पिटिटर फ्री चार्ज की शुरुआत की थी, जो कि एक सक्सेस था। फ्री चार्ज उनके लिए एक पर्सनल सक्सेस था, जहां पे उन्होंने फ्री चार्ज को स्नैपडील को $400 मिलियन में बेचा। पर स्नैपडील को इसको खरीदने से बहुत बड़ा घाटा हुआ। 2017 में स्नैपडील को फ्री चार्ज को एक्सिस बैंक को सिर्फ $60 मिलियन में बेचना पड़ा, मतलब पूरा का पूरा उनको लॉस हो गया। दोस्तों, फ्री चार्ज सेल करने के बाद कुणाल शाह 2 साल तक एक अच्छे बिजनेस आइडिया की खोज में रिसर्च करते रहे। रिसर्च करते समय उन्होंने ये देखा कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड लेट पेमेंट करने में बहुत सारे हिडन चार्जेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, लेट फीस लगते हैं, पर जो भी टाइम पे पेमेंट करता है उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए जो लोगों को क्रेडिट कार्ड के ये लेट फीस, पेनल्टीज और हिडन चार्जेस से बचाए और उनको टाइम पे पेमेंट करने के लिए रिवॉर्ड्स दे। और दोस्तों, तब 2018 में जन्म हुआ क्रेड का। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्रेड के ये एक अकेले फाउंडर है, इनका कोई को फाउंडर नहीं है। दोस्तों, आज की तारीख में क्रेड बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहा है और उसके पास 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोगों का एक यूजर बेस है और इस प्लेटफॉर्म पे 20% क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि क्रेड एक बहुत अच्छा मतलब एक गुड आइडिया क्यों कहलाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, क्रेड के पास आज 60 लाख लोग मतलब 6 मिलियन का यूजर बेस है। तो क्रेड के पास सेगमेंटेड डेटा है कि कौन कितना और कहाँ पे स्पेंड कर रहा है। तो उनके पास डेटा होगा कि शायद 30 लाख लोग 10,000 से नीचे स्पेंड कर रहे हैं, 20 लाख लोग ऐसे होंगे जो 1 लाख से नीचे स्पेंड कर रहे होंगे और 10 लाख लोग ऐसे हैं जो 10 लाख से ज्यादा स्पेंड कर रहे होंगे। और मैं आपको याद दिला दूं, ये इंडिया के टॉप लोग हैं जो टाइम पे पेमेंट करते हैं, मतलब जिसका क्रेडिट कोड 750 से ज्यादा है। मतलब ये लोग बहुत ट्रस्टवर्दी है। तो क्रेड के पास आज की तारीख में 60 लाख ट्रस्टवर्दी लोगों का डेटा है और उसको पता है कि कितने लोग कहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप स्मार्ट होगे तो ऑलरेडी समझ गए होगे कि क्रेड एक अच्छा आइडिया क्यों है, पर अगर आप नहीं समझे हो तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, समझो मर्सिडीज को अपनी एक नई एस क्लास लॉन्च करनी है। तो मर्सिडीज क्रेड के पास जाता है और उनको बोलता है कि आप हमारा एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन या आप हमारे कार के बारे में ऐसे लोगों को बताओ जिसके पास मर्सिडीज खरीदने के लिए पैसे होंगे। तो क्रेड ये एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन या ये प्रोडक्ट के बारे में उन्हीं लोगों को बताएगा जो लोग 10 लाख से ज्यादा स्पेंड कर दोगे। तो मर्सिडीज के लिए एक प्रॉपर टारगेटिंग हो जाती है कि वो राइट ऑडियंस के पास जा रहा है। पर अगर ये सेम चीज मर्सिडीज टीवी पे करता है तो टीवी पे तो सब लोग देखते हैं। जो लोग 10 लाख से ज्यादा स्पेंड करते हैं वो भी टीवी देखते हैं और जो 1,000 रुपए से कम स्पेंड करता है वो भी टीवी देखता है।
पर जब क्रेड ये चीज को रन करेगा, वो मर्सिडीज को श्योरिटी दे सकता है कि मैं आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों को दिखाऊंगा जो मर्सिडीज खरीदने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्रेड एक अच्छा आइडिया माना जाता है। दोस्तों, ये वीडियो की रिसर्च करने के लिए मैं बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूजर से मिला और उन लोगों से भी मिला जो क्रेड ऐप एक्चुअल में यूज करते हैं। सब लोग का एक ही कहना था, क्रेड ऐप के पहले उनको क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा ट्रैक रखना पड़ता था। उनको देखना पड़ता था कि आज कौन सा ड्यू डेट है, आज टाइम पे पेमेंट करना है, और अगर नहीं पेमेंट किया तो बहुत सारे हिडन चार्जेस, लेट फीस, पेनल्टीज लग जाते थे। पर क्रेड ऐप आने के बाद ये सब बंद हो गया। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे कि एक क्रेडिट कार्ड के बारे में ध्यान रखना इतना डिफिकल्ट क्यों है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडिया में एक आदमी के पास एक क्रेडिट कार्ड नहीं है, जनरली 3 या 4 क्रेडिट कार्ड इजीली होते हैं। कभी सिटी बैंक से ऑफर आया तो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया, कभी इंडसइंड से ऑफर आया तो इंडसइंड बैंक का ले लिया, कभी एचएसबीसी का क्रेडिट कार्ड ले लिया। तो ऐसे करके ऑन एन एवरेज लोगों के पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड इजीली होते हैं और इसके लिए इनको इसका ट्रैक रखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो क्रेड ऐप आने के बाद ये सब 4 क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन ये एक ही ऐप पे डिस्प्ले होता है और इसको ट्रैक रखना बहुत ही इजी होता है। और सेकंड चीज, क्रेड आपको व्हाट्सएप रिमाइंडर्स भेजता है। तो अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट डिटेल्स आज है तो क्रेड ऐप पे नोटिफिकेशन तो आएगा ही, पर व्हाट्सएप पे भी आपको मैसेज आएगा कि ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपको आज करना है और इतना अमाउंट पे करना है। इसके लिए ये क्रेड ऐप लोगों को और उसके यूजर्स को बहुत ही ज्यादा पसंद है। दोस्तों, ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ है। क्रेड एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम एक जगह पे बोल रहे हैं और दूसरी जगह पे ये भी बोल रहे हैं कि यूजर्स को क्रेड बहुत पसंद है। और दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्रेड ने 360 करोड़ रुपए का लॉस किया था और 2019 में 61 करोड़ का लॉस किया था। 1 रुपया कमाने के लिए उन्होंने 727 रुपीज मतलब 727 रुपये स्पेंड किए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा कैश बर्न है और इसका मेजॉरिटी पार्ट मतलब इस कैश बर्न का मेजॉरिटी पार्ट उनके मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ने कैप्चर किया था। आपको शायद क्रेड के क्रिएटिव एड्स पता ही होंगे, द्रविड से लेके जैकी श्रॉफ से लेके वेंकटेश प्रसाद और क्रिकेटर से लेके बहुत सारे एड्स उन्होंने रन किए और इसकी वजह से उनको ये इतना पैसा स्पेंड करना पड़ा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, फिनटेक कंपनीज बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करती है। पहले वो अपना यूजर बेस बनाती है, यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म की आदत दिलाती है और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करती है। तो फिलहाल क्रेड का फोकस खाली यूजर बेस अक्वायर करने में, एक यूजर बेस बनाने में है और उसके बाद ये लोग यूजर बेस को मोनेटाइज करेंगे। और शायद इन्वेस्टर्स भी उसी बात पे अग्री करते हैं जो बात मैं कर रहा हूं और इसके लिए क्रेड को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट मिला है। आज तक क्रेड ने $471 मिलियन की फंडिंग रेज की है और उसके रीसेंट फंडिंग राउंड के हिसाब से उन्होंने यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री ले ली है $2.2 बिलियन के वैल्यूएशन पर। आपको शायद पता होगा, यूनिकॉर्न क्लब ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होता है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज की तारीख में क्रेड के पास कोई ठोस बिजनेस मॉडल नहीं है। जो एप्स या सर्विसेज या प्रोडक्ट्स क्रेड ऐप पे लिस्ट करते हैं क्रेड कॉइन्स रिडीम करने के लिए, उनसे क्रेड एक लिस्टिंग फीस चार्ज करता है। नहीं समझे? अरे, अगर नाइकी का प्रोडक्ट आपको खरीदना है क्रेड ऐप के थ्रू मतलब क्रेड कॉइन्स रिडीम करने के लिए, तो क्रेड नाइकी से एक लिस्टिंग फीस चार्ज करता है। क्रेड दूसरे भी सर्विसेज देता है जैसे क्रेड पे, क्रेड रेंट पे, क्रेड स्टोर एक्सेट्रा, और उससे भी पैसे कमाता है। पर ऑनेस्टली अगर बताऊं, जैसे मैंने पहले भी बताया, क्रेड का फिलहाल कोई बिजनेस मॉडल सेट नहीं है। तो क्रेड को बिजनेस मॉडल नहीं होने के बावजूद $471 मिलियन का फंडिंग मिला है और उसकी वैल्यूएशन आज की तारीख में $2.2 बिलियन की है। मैं जानता हूँ ये हैरानी वाली बात है, पर टाइम ही बताएगा कि क्रेड एक सक्सेसफुल कंपनी बनती है कि नहीं। दोस्तों, अब समझते हैं कि आप और मैं दोनों क्रेड से क्या सीख सकते हैं। शायद पहला और बहुत ही फिटिंग लेसन है, बी क्रिएटिव। अभी इसके बारे में मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि क्रेड के एड्स बहुत ही क्रिएटिव है और उन्होंने एक क्रिएटिविटी को अलग लेवल पे लेके गए हैं। राहुल द्रविड़, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, माधुरी दीक्षित, ऐसे बहुत ही एग्जाम्पल्स है क्रेड की क्रिएटिविटी के। शायद आप सोच रहे होंगे कि यार यश, पैसे से तो कोई भी क्रिएटिव हो सकता है, तुम मुझे 100 करोड़ दो, मैं भी तुमको क्रिएटिविटी बताता हूँ। पर क्रेड को पैसे मिलने के पहले भी ये लोग बहुत क्रिएटिव थे। अपने कस्टमर्स को डिलाइट करने के लिए ये बहुत सारी चीजें पहले भी करते थे जब उन्होंने फंडिंग इतनी रेज नहीं की थी। किसी का अगर बर्थडे होता था तो वो उसके ऑफिस में केक बेचते थे और इसकी वजह से उनकी बहुत वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती थी। मतलब अगर आप क्रेड के कस्टमर हो और आपका आज बर्थडे है तो क्रेड आपको बर्थडे केक आपके ऑफिस में बेचता था।
अभी केक एक ऐसी चीज है जो खराब हो जाती है, तो आपको कंपलसरी ऑफिस में ही उसको काटना है। तो इसकी वजह से आपके पूरे ऑफिस को पता चल जाता था कि क्रेड ने आपको केक भेजा है, और इसकी वजह से उनकी बहुत अच्छी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो जाती थी। और हमारे वीडियो बनाने के पहले भी लोग इनसे ऑलरेडी सीख चुके हैं। एक जन ने कुणाल शाह को लिंक्डइन पे अपना जॉब इंटरव्यू एक वीडियो के माध्यम से भेजा था, और इसकी वजह से शायद वो कंपनी में सिलेक्ट भी हो गए थे। दोस्तों दूसरा और ये वीडियो का शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, योर पास्ट डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। दोस्तों कुणाल शाह ने 2009 में पैसा बैग शुरू किया था, और वो एक साल में ही फेल हो गया। बहुत सारे लोग ये फेलियर पे रुक जाते, पर कुणाल शाह रुके नहीं, और उन्होंने 2010 में फ्री चार्ज का निर्माण किया। फ्री चार्ज कुणाल शाह के लिए तो सक्सेसफुल था, पर जब स्नैपडील ने एक्सिस बैंक को लॉस में फ्री चार्ज को बेचा, कुणाल शाह बहुत ट्रोल हुए। पर उन्होंने ये सब भी अपने दिमाग में घुसने नहीं दिया, और उन्होंने क्रेड ऐप का निर्माण 2018 में किया। कुणाल शाह ने अपना खराब पास मतलब पैसा बैग का फेलियर और फ्री चार्ज की ट्रोलिंग अपना फ्यूचर डिसाइड करने नहीं दिया, और उन्होंने क्रेड ऐप का 2018 में निर्माण किया। तो अगर आपने अपने पास में स्ट्रगल किया है, फेलियर देखा है, उस चीज़ को अपने दिल या दिमाग में मत घुसने दो जैसे कुणाल शाह ने किया है, और उसको अपना फ्यूचर मत डिसाइड करने दो। दोस्तों थर्ड स्टेप है एनालाइज योर आइडिया। अभी मैंने देखा है बहुत सारे आज के एंटरप्रेन्योर्स, एक आइडिया मन में आता है और बस 1 महीने में कंपनी शुरू कर देते हैं, या 5 दिन में कंपनी शुरू कर देते हैं। पर फ्री चार्ज बेचने के बाद कुणाल शाह ने 2 साल रिसर्च किया, और उसके बाद क्रेड ऐप का निर्माण किया। अब मैं आपको ये कतई नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी लाइफ एक आइडिया को एनालाइज करो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि प्रॉपर्ली कोई भी आइडिया को एनालाइज करो, ताकि उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे, और उसके बाद कोई भी बिजनेस को एंटर करो। आपकी स्पीड और टाइम के हिसाब से शायद आपको 15 दिन भी लग सके, या शायद 2 साल भी लग सके, पर जब आप श्योर हो कि मैंने पूरी चीज को एनालाइज ठीक से कर लिया है, उसके बाद कोई भी चीज में एंटर करना बेटर है, और उस टाइम पे फेलियर का चांस या फेलियर का रेट कम हो जाता है। दोस्तों फोर्थ लेसन है बिल्ड फॉर द फ्यूचर। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रेड आज की तारीख में बहुत सारे पैसे बर्न कर रहा है, पर वो एक प्लेटफॉर्म या वो एक यूजर बेस बिल्ड करने के लिए बर्न कर रहा है। मतलब आज की तारीख में वो अपने बिजनेस की नींव रख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, और उसके बाद ये फाउंडेशन पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेगा। दोस्तों कोई भी बिजनेस आपको फ्यूचर को माइंड में रख के बिल्ड करना चाहिए। अगर ये सेम एडवाइस वोडाफोन, ब्लैकबेरी, कोडैक ने मान ली होती, तो शायद आज भी ये $1 बिलियन वर्थ कंपनी होती, ना कि फ्यूचर की वजह से इनको बंद करना पड़ता। तो दोस्तों हमेशा याद रहे, बिल्डिंग अ बिजनेस इज बिल्डिंग अ फ्यूचर। अगर आप फ्यूचर के हिसाब से बिल्ड नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जाके बंद होने ही वाले हो। दोस्तों आशा करता हूँ क्रेड की स्टोरी और क्रेड की जर्नी से आपने कुछ सीखा होगा, और आप ये लेसन अपने बिजनेस में आगे अप्लाई करोगे। अभी टाइम ही बताएगा क्रेड एक सक्सेसफुल स्टार्टअप होता है कि नहीं होता है, पर हमने तो आपके लिए एनालिसिस कर दिया। अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।